ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। हमारा एक कल वीडियो ब्रॉडकास्ट हुआ था, कल एक वीडियो आया था आर्मेनिया में कंपनी फॉर्मेशन के बारे में। काफ़ी कुछ चेंजेस हुआ है, उसके बारे में ये वीडियो का कुछ करेक्शन है और कुछ मोर इन्फॉर्मेशन है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंपनी फॉर्मेशन इन आर्मेनिया में कैसे कंपनी फॉर्मेशन करोगे और क्या क्या चेंजेस हुआ है और क्या क्या इम्पोर्टेंट है कंपनी फॉर्मेशन के लिए। तो कल का जो वीडियो में मैंने जब वीडियो बनाया था तो हमारा एक्चुअली वीडियो बनने के बाद एडिटिंग के लिए चले जाता है एडिटर के पास। फिर वीडियो का कुछ चेंजेस जो शूट हो जाता है वीडियो का, तो कुछ चेंजेस नहीं हो पाता है। तो मेरा जो पहले वाला वीडियो था, कल का जो वीडियो था, उसमें मैंने आर्मेनिया के बारे में बता रहा था, लेकिन बाई मिस्टेक मैंने यूक्रेन का बारे में बता दिया। यूक्रेन का सिटीजन के बारे में काफ़ी टाइम मैंने बता दिया। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरा जो पहले वाले वीडियो में मैं माफ़ी चाहता हूँ। अभी उसके बारे में आपको और कुछ बताना चाहूँगा आर्मेनिया के बारे में। और क्योंकि मुझे काफ़ी सारे ईमेल्स मिला ये जो मिस्टेक्स हुआ वीडियो का और कुछ कन्फ्यूजन के बारे में, काफ़ी सारे हमारे जो व्यूअर्स ने मुझे ईमेल किए हैं कि क्या चेंजेस हुआ है। और उसके क्योंकि मैंने गलती से आर्मेनिया का वीडियो में यूक्रेनियन के बारे में कुछ बता दिया, उसके लिए काफ़ी सारे हमारे व्यूअर्स कंफ्यूजन में आ गए। इसलिए मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ और दोबारा मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। आर्मेनिया में क्या हुआ, आर्मेनिया में पहले 2018-2019 में ऑन अराइवल वीज़ा था इंडियन को। तो इंडिया का जो लोग है टूरिस्ट वीज़ा में टूरिस्ट के लिए जाते थे, टूरिज्म के लिए जाते थे या बिजनेस के लिए जाते थे, तो उनको कोई इन्विटेशन का ज़रूरत नहीं पड़ता था, उनको कोई होटल बुकिंग का भी ज़रूरत नहीं पड़ता था। 1 वे टिकट या 2 वे रिटर्न टिकट लेके वो चले जाते थे आर्मेनिया का एरेबन एयरपोर्ट में उनको मिल जाता था वीज़ा ऑन अराइवल। ठीक है, तो आपको 21 डेज़ का वीज़ा मिलता था। आपने $10 पे करते थे और आपको 21 डेज़ का वीज़ा मिल जाता था। लेकिन क्या हुआ 2018, 19, 20 में क्या हुआ, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हुआ। इंडिया से काफ़ी सारे लोग गए और बहुत सारे जो जॉब सीकर्स है जो यूरोपियन यूनियन जाना चाहते थे, तो वो लोग आर्मेनिया में पहुंचे टूरिस्ट वीज़ा में। और आर्मेनिया तुर्की का बीच में दुश्मनी है, उनका बॉर्डर बंद है। लेकिन ये जो इंडियंस लोग गए थे, इंडियंस और नेपाल बांग्लादेश से काफ़ी लोग गए थे, तो ये लोग क्या किए, जाके आर्मेनिया तुर्की का बॉर्डर में विदाउट वीज़ा में तुर्की को एंट्री करने को कोशिश किया। तुर्की होकर वो जाते थे ग्रीस होकर यूरोपियन यूनियन जाना चाहते थे। लेकिन तुर्की का बॉर्डर में आर्मेनियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या तुर्की का सिक्योरिटी फोर्स उनका अरेस्ट किया और काफ़ी लोग को जेल हो गया और काफ़ी लोग इंडिया डिपोर्ट हो गए। ठीक है, और कुछ काफ़ी सारे एजेंट्स ने कुछ इंडिया से लोग लेके, इंडिया का जॉब सीकर्स को लेके जॉब प्लेसमेंट के लिए आर्मेनिया लेके गए और वहाँ पर उनको छोड़ दिए, विदाउट जॉब में छोड़ दिए। उनको प्रॉमिस किया गया था कि उनको आर्मेनिया से लेकर यूरोपियन यूनियन को एंट्री कराएंगे जॉब के लिए। लेकिन आर्मेनिया में पहुँचाकर उनको छोड़ दिए, जॉब नहीं था, कुछ नहीं था। तो उन जो 40-50 लोग थे, उनके पास रहने के लिए तो रूम था लेकिन खाने के लिए पैसा नहीं था, बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ था। तभी हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर थे सुषमा स्वराज, ठीक है, तो उन्होंने जो हमारे जो इंडियंस लोग गए थे सुषमा स्वराज जी को ट्वीट किया और वीडियो भेजे। तो सुषमा स्वराज जी ने हमारा जो इंडियन एम्बेसी इन आर्मेनिया में इंफॉर्मेशन दिए और इंडियन एम्बेसी उनको मदद किया। तो 40-50 कुछ इंडियंस थे, इंडिया रिटर्न आ गए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको हेल्प किया, एयर टिकट वगैरह हेल्प किया। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम्स हुआ तो इंडियन गवर्नमेंट ने आर्मेनियन गवर्नमेंट को कहा कि वीज़ा में कुछ चेंजेस या सख्ती लाने के लिए, या आर्मेनियन गवर्नमेंट चाहते थे ऐसा इंडियन आके यहाँ पर कुछ गलती ना करे, इसीलिए उन्होंने वीज़ा ऑन अराइवल को बंद कर दिया और ई वीज़ा स्टार्ट किया। ई वीज़ा क्या होता है, आपको ई वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन में। ठीक है, तो ई वीज़ा का जो अप्लाई करोगे ई वीज़ा में, अगर आप बिजनेस रजिस्ट्रेशन के लिए जाना चाहते हो तो आर्मेनिया, तो आप जा सकते हो बिजनेस रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आपको ई वीज़ा लेना पड़ेगा। ई वीज़ा के लिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, ई वीज़ा के लिए जो लिंक है दिखा रहा हूँ स्क्रीन में, ये है ई वीज़ा का लिंक। तो ये लिंक में
आप रजिस्ट्रेशन करके आपका पासपोर्ट को अपलोड करना पड़ेगा, पासपोर्ट का फर्स्ट कॉपी, लास्ट पेज, और फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, वाइट बैकग्राउंड, ठीक है। लेकिन आर्मेनिया से कोई कंपनी से आपको इनविटेशन लेटर चाहिए, या कोई इंडिविजुअल आर्मेनियन सिटीजन से आपको इनविटेशन लेटर चाहिए, और आपका बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट चाहिए, और बैंक का जो क्लोजिंग बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट का क्लोजिंग बैलेंस कम से कम 4 लाख 5 लाख रुपया होना चाहिए। और जब आप वीज़ा अगर आपको मिल जाता है तो ट्रैवल करोगे तो आपके पास कम से कम $1000 कैश होना चाहिए, और आपके पास होटल बुकिंग होना चाहिए। ये पूरा डॉक्यूमेंट होने के बाद आप जा सकते हो आर्मेनिया। और एप्लीकेशन जो ई वीज़ा में एप्लीकेशन करोगे तो आप खुद कर सकते हो, लेकिन आर्मेनियन कंपनी से आपको इन्विटेशन चाहिए, या आर्मेनियन सिटीजन से कोई इन्विटेशन चाहिए। पूरा डॉक्यूमेंट को आपको ऑनलाइन में ये जो साइट दिखाया, ये साइट में अपलोड करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के बाद। रजिस्ट्रेशन के बाद अपलोड करने के बाद आपको 4-5 दिन में अगर अप्रूव होता है वीज़ा, फिर आपको वीज़ा आपका ईमेल में आ जाएगा। पेमेंट आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर अप्रूव नहीं होता है फिर आपको एम्बेसी में जाकर ट्राई करना पड़ेगा। आर्मेनियन एम्बेसी न्यू दिल्ली में है। और अगर आपको वीज़ा मिल जाती है फिर आपको जाना पड़ेगा आर्मेनिया। आर्मेनिया में क्या हुआ, पहले कोई भी जाकर, मैं आपको हमारा पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, काफ़ी इजी है, कंपनी फॉर्मेशन काफ़ी इजी है और कम पैसा लगता है। लेकिन आजकल थोड़ा गवर्नमेंट सख्त बरतने लगा है, क्योंकि जैसे कि कोई यूरोपियन कंट्री में या मालदीव्स में, कुछ कंट्रीज़ में ऐसा है कि जब अगर आप नौकरी ढूंढने को जाओगे तो आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर पाओगे, आप थ्रू वहाँ का लोकल रिक्रूटमेंट कंपनी के द्वारा जाना पड़ेगा। ऐसे ही आर्मेनिया में गवर्नमेंट चाहता है कोई भी कंपनी फॉर्मेशन के लिए आए तो वहाँ का लोकल कोई लॉ फर्म लॉयर के थ्रू आए, क्योंकि हमने काफ़ी चेक किया, क्योंकि बहुत सारे जो इंडिया और नेबरिंग कंट्री से, इंडिया का नेबरिंग कंट्री से जाकर वहाँ खुद जाके कंपनी फॉर्मेशन किया, कंपनी तो फॉर्मेशन हो गया लेकिन उनको रेसिडेंसी वीज़ा नहीं दे रहा है गवर्नमेंट, ठीक है। इसीलिए आप कोई रिस्क मत लीजिए। आप अगर खुद करना चाहते हो तो खुद जाके कर सकते हो, लेकिन खुद करोगे तो आपको कोई आर्मेनियन सिटीजन को साथ में लेना पड़ेगा जिसको आर्मेनियन लैंग्वेज आता है, जो आपको मदद करेगा। वहाँ का जो कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में आपको मदद करेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। आप जब भी वहाँ पहुँचोगे तो आपका जो पासपोर्ट को आर्मेनियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके उसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का जो है मिनिस्ट्री में अटेस्टेशन करना पड़ेगा। फिर उस डॉक्यूमेंट्स को लेकर, ट्रांसलेशन डॉक्यूमेंट्स को लेकर, आपका पासपोर्ट लेकर और पेमेंट लेकर आपको उनका जो कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। कंपनी 1 दिन में मिल जाएगा। कंपनी का जो खर्चा है, कंपनी का जो गवर्नमेंट फीस और टोटल मिला के अगर आप खुद करोगे तो आपको $100, $200, $100 में बन जाएगा, अगर आपके साथ कोई आर्मेनियन लोकल आदमी जाएगा। लेकिन क्या होगा, आपको अगर रेसिडेंसी वीज़ा अप्लाई करोगे आपको दे भी सकता, नहीं भी दे सकता, इसीलिए आप रिस्क मत लीजिएगा। आप आर्मेनिया में कोई भी लॉ फर्म को ढूंढिए, कोई गूगल में ढूंढिए, कोई भी लॉ फर्म को ढूंढिए तो आर्मेनियन लॉयर आपको हेल्प करेगा। आर्मेनियन लॉयर आपको $1500 से लेकर $3000 तक चार्ज करेगा, डिपेंड करता है आर्मेनियन लॉयर कितने बड़े हैं। क्योंकि हमारा कंपनी आपको मदद करेगा, जो कंपनी के साथ, जो लॉ फर्म के साथ हम टाई अप है, हमारा चार्जेस है $2500 ठीक है। आर्मेनियन लॉयर आपको $1500-2000 चार्ज करेगा, लेकिन आपको नेक्स्ट टाइम उनको अगर आपको बुलाओगे तो पर डे या पर आवरली बेसिस वो आपको $100-200 चार्ज करेंगे। पर डे बेसिस में $100 या $200 चार्ज करेंगे, इसलिए आपको $2500 से $3000 ऐसे ही खर्चा हो जाएगा। अगर आप हमारा कंपनी के थ्रू जाना चाहते हो तो आप हमारा कंपनी के थ्रू जा सकते हो, नहीं तो आर्मेनिया में कोई भी लॉयर ढूंढ लीजिए गूगल में, फिर उनको लिखिए, वो आपको मदद करेंगे आर्मेनिया में कंपनी फॉर्मेशन के लिए। क्या काफ़ी सख्त हो गया है, और आपको कमर्शियल बिल्डिंग में आपको दुकान या ऑफिस लेना पड़ेगा, और आपका ऑफिस 300 से 400 स्क्वायर फीट में बड़ा होना चाहिए, और आपको एग्रीमेंट, 1 साल का एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, और एक आर्मेनियन जॉब सीकर को, आर्मेनियन सिटीजन को आपको जॉब देना पड़ेगा, ठीक है। ये सब क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हो तो आपको इजीली वहाँ पर रेसिडेंसी परमिट, टेम्पररी रेसिडेंसी परमिट मिल जाएगा। अगर आप खुद करना चाहोगे तो आपको $200-300 नहीं तो कंपनी बन जाएगा, लेकिन आपको वीज़ा जो रेसिडेंसी नहीं मिलेगा। इसीलिए आप रिस्क मत लीजिएगा। आप कोई भी लॉयर ढूंढ लीजिए और आप आर्मेनिया में जाके कंपनी फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर आप हमारा कंपनी के थ्रू जाना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आर्मेनियन लॉयर का कोई ढूंढना चाहता है तो आर्मेनियन कंपनी, गूगल में जाकर आर्मेनियन लॉयर ढूंढ लीजिए और आर्मेनिया में कंपनी फॉर्मेशन करके आपका बिजनेस शुरू कर दीजिए। पहले मैंने काफ़ी वीडियोस बना चुके हैं आर्मेनिया के बारे में। आप हमारा जो आर्मेनिया, हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस इन आर्मेनिया, गूगल में जाकर चेक कर सकते हैं, यूट्यूब में जाकर चेक कर सकते हैं।
तो मैंने डिटेल्स आपको बता दिया। आर्मेनिया का जो कन्फ्यूजन था मैं आपको बता दिया। आप खुद भी अभी भी आप खुद जाके कर सकते हो। कोई भी आर्मेनियन स्पीकिंग कोई आदमी कोई फ्रेंड को आप लेके आप खुद जाके बना सकते हो। आपको $200-300 में बन जाएगी, लेकिन आपको रेसिडेंसी वीज़ा नहीं मिलेगा। अगर आपने क्राइटेरिया से फुलफिल किया तो आपको मिल सकता है, लेकिन आपके साथ एक लॉयर होना जरूरी है। अगर आप खुद करोगे आपको कंपनी इमिग्रेशन वीज़ा दे सकता नहीं दे सकता, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे खुद किया, जाकर खुद किया, $200-300 में कंपनी बन गया, लेकिन उनको अभी तक रेसिडेंसी वीज़ा नहीं मिला। ठीक है, इसीलिए आप कोई भी लॉ फर्म को कॉन्टैक्ट करिए, कोई भी लॉयर को ढूंढिए। लॉयर आपको मदद करेगा आर्मेनिया में कंपनी फॉर्मेशन और रेसिडेंसी के लिए, या आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले काफ़ी सारे वीडियो का इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए ला सकूँ। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।